अब जब भगवान जाने लगे द्वारका के लिए तो कुंती जी भगवान के सामने आई और आकर के भगवान को प्रणाम करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, इस तरीके से माता कुंती ने प्रकरण की। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती जी ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद नंदन, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कृष्ण ने जब ये देखा तो कृष्ण तो भगवान हैं, बड़े नाटककार हैं और बड़े नाटक अभिनेता उनको कहा गया है। नटवेश मनुव्रतान से भगवान परम नट नागर, भगवान शिव को भी नट नागर बोला जाता है और यहाँ कृष्ण को भी कहा कि महाराज आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, निरंतर अभिनय करते रहते हैं। और जब माता कुंती जी ने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण पीछे को हटने लगे। अरे बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप, मेरा कर्तव्य है आपके श्री चरण कमलों को स्पर्श करना, आपको प्रणाम करना, आपके द्वारा आशीर्वाद लेना, बस ये क्या काम क्या कर रही। तो कुंती जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको पहचान गई, जान गई, आप कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपालाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप सर्वभूतों के हृदय में रहते हुए भी आप वह परम पुरुष परमात्मा हैं, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु। सबके आप बाहर भीतर रहते हैं, निरंतर आप सबका अवलोकन करते रहते हैं, परंतु उसको हम प्रभु बार बार नमस्कार करते हैं। माया का पर्दा ओढ़कर वही परमात्मा बैठा हुआ है। इस तरीके से परमात्मा को कुंती जी कहती है कि कृष्ण, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, नंद के भी पुत्र हैं आप, आपको वासुदेव भी कहा जाता है, ये सब कहा जाता है, पर इन सब के बाद में जो आप हैं वो अखिल ब्रह्मांड के आप नायक हैं, सर्वभूतों के अंदर निवास करने वाले आप ही हैं प्रभु। इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझे मोह में न डालें, अपनी माया में आप मुझे न फंसावें। भगवान कृष्ण का अच्छा कुंती माता, अब मैं जाने वाला हूँ बुआ। ठीक है, भगवान ने उन्हें टालना चाहा और कोशिश कहा कि भाई आप कुछ मुझसे मांग लो। बोले दुनिया के लोग रोज ही मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, हम भी मांगते हैं भाई, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। हमारे कथाकार जो होते हैं और वो तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि दुनिया के लोग क्या क्या मांगते हैं ठाकुर जी से, आप भी कुछ मांग लो बुआ जी। तो कहा कि कृष्ण, मैं एक चीज आपसे मांगती हूँ। भगवान कृष्ण बड़े खुश हुए, बोलो मांगो मांगो हुआ क्या। तो जो कुंती जी ने मांगा ये यथार्थ भी है, सत्य भी है। आप इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे तो आपको जो उन्होंने मांगा वो सत्य लगेगा आपको। वो कहते हैं विपदा संतु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो आपत्तियां दो, मुझे विपत्तियां दो। ये कुंती माता की मांग है, वो ये मांगती हैं आपत्तियां दे दो, विपत्तियां दे दो। कृष्ण का, अरे बुआ जी आप क्या क्या कह रही हैं, लोग तो दुनिया के क्या क्या मांगते हैं, सोना मांगते हैं, चांदी मांगते हैं, मकान मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, यश वैभव मांगते हैं, और आप ये दुख को क्यों मांग रही हैं, आपत्ति विपत्तियों को मांग। तो कुंती जी ने बड़े भाव से कहा कि मुझे इनका अनुभव है। अनुभव ये है कि मुझे कि जब जब हमारे ऊपर कष्ट आया, जब जब दुख आया, तब तब आप हमारे पास रहते थे। आप देखिए कुंती माता की जीवन को आप पढ़िए। बचपन में दुर्वासा ऋषि महाराज ने उन्हें आकर्षण मंत्र दे दिया
लेकिन उस समय उनकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं थी। आकर्षण मंत्र का आह्वान किया और सूर्य भगवान के माध्यम से उनके उस काल में बालक का जन्म हो गया, तो कितनी बड़ी बात थी, बड़ी बदनामी की बात थी उस समय भी। आप और इस तरीके से आप कुंती जी का जीवन देखेंगी। शादी हो गई, पति मिले तो ऐसे मिले कि उनको पांडु रोग था, और उनके सारे संतानों का जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है कुंती के। लाक्षाग्रह इत्यादि देखिए, अनेक प्रकार के भीम के साथ क्या क्या हुआ। तो महाराज जब जब ये विपत्ति, और अभी अभी हमने अनुभव किया है कि उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का अंश पल्ला महाराज, उसकी रक्षा भी अभी आपने ही की है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया तब तब आप हमारे पास थे, और जैसे ही आपने हमारे पुत्र दुष्ट का राज्याभिषेक कराया, सुख आया, और सुख जैसे ही आया आप द्वारका जाना चाहते। ये समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। परमात्मा हमारे पास कैसे रहेगा? अगर सुख के कारण रहता है तो वो सुख अच्छा है, अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं। अगर दुख के कारण परमात्मा हमारे पास रहता है तो दुख अच्छा है। ये तो भक्त के ऊपर निर्भर करता है, और हमें पहचान होना चाहिए। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जो कहते हैं कि अरे भाई तुम दुख में सिमरन करते और सुख में भी अगर सिमरन करो तो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये भी सिद्धांत है। अगर आपको सुख दिया है ईश्वर ने, तो हम अपनी बात कहा करते हैं अपने भक्तों से कि सुख है बांटो, सुख है बांटो। धन दिया है उपयुक्त जगहों में उसे बांटो। सुख है बांटना चाहिए, और दुख है स्वयं काटो। मेरा अपना सिद्धांत है। दुख आप पर है, कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी के सामने उसकी व्याख्या मत करो, ये हो गया ये हो गया, ना ना। ये सोचना चाहिए मेरा पूर्व प्रारब्ध का कर्म है। रामकृष्ण परमहंस जैसे पूज्यपाद महापुरुष, उनसे सीखना चाहिए। इतने महापुरुष सिद्ध पुरुष थे, उन्हें माता रानी का साक्षात्कार था, और कहते हैं कि उनके गले में कैंसर हो चुका था, लेकिन कहते हैं वो कभी कहते हैं दवाई नहीं खाते थे, औषधि नहीं खाते थे। वो कहा करते थे कि मैं अपने कर्म को काटना चाहता हूं, मेरा कर्म अगर इसी जीवन में कट जाता है तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा होना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कोई कोई विरला रामकृष्ण परमहंस जैसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं, जो कर्मों को काटना चाहता है। और विवेक यही है, ज्ञान यही है शास्त्र का। अपना दुख स्वयं काटो। किसी ये सोचो मेरा पूर्व प्रारब्ध कर्म है जो मेरे जीवन में आया है और मैं उसको काटूं उसको। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रार्थना मैंने पढ़ी गीतांजलि में, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी 2-1 लाइनें मैंने पढ़ी, तो उसमें ये लिखा है कि हे प्रभु, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे दुखों को कम कर दो। ठाकुर ने कहा फिर क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने दुखों को काट लूं। मैं नहीं कहता आप मेरे दुखों को कम करें, आप ऐसी शक्ति दें मुझे, ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी बुद्धि दें कि मैं स्वयं इनको काट लूं। अच्छा लगा मुझे, बढ़िया बात है, सुंदर भाव है। तो दुख है स्वयं काटो, और सुख है तो स्वयं उसे बांटो, दोनों हाथों से बांटो। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दो हाथों लीजिए यह सज्जन को काम। बोले साधु पुरुष जो हैं, शुद्धांत हृदय कर्ण जो महापुरुष हैं, उनके पास धन आता है तो उस धन का सदुपयोग करते हैं, और जो जिनको आवश्यकता है, गरीब हैं, अपंग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, गाय की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अन्य महापुरुषों की संतों की सेवा करो, भगवती कार्यों की सेवा करो। अनेक प्रकार की सेवाओं का वर्णन इन शास्त्रों में आता है, वो करना चाहिए। तो कुंती जी कहती हैं कि प्रभु मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो। तो कुंती जी की प्रार्थना जब हम समझते हैं तब उन्हें ये एहसास हुआ कि जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया तब तक परमात्मा हमारे साथ, और जब जब सुख आया तब तक परमात्मा द्वारिका जाना चाहते हैं।
आप जब सुखी हो जाते हैं तो ईश्वर कहता है ठीक है, जो तुमने मांगा मिल गया, मैं तो जा रहा हूं। जय जय श्री राधे। ईश्वर कभी हमसे दूर न जाए, परमात्मा से हम कभी दूर न जाएं, होना ऐसा चाहिए। ईश्वर हमसे दूर न जाए और न हम परमात्मा से कभी दूर न जाएं, और हम दोनों का निरंतर मिलन होता रहे। हम दोनों एक दूसरे की ओर आंखों में आंखें डालकर देखते रहें, अथवा बाहों में बाहें डालकर दोनों गले से मिलते रहें, अथवा बैठे संभाषण ठाकुर से हमारा होता रहे। सूरदास जी महाराज पद गायन करते हैं, आपने पुस्तकों पर चित्र देखा होगा, ठाकुर जी नन्हे मुन्ने बालक बैठकर उनके पदों को सुना करते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति, ऐसी हमारी प्रेम की गति होनी चाहिए जो परमात्मा निरंतर हमारे साथ बना रहे। कुंती जी उनको ऊखल बंधन की लीला याद दिलाती हैं। यशोदा ने आपको ऊखल में बांधा था। प्रभु, जो काल आपसे डरता है, काल जो आपके सामने थरथर कांपता है, काल आपके अंतर्गत है, काल आपके वश में है, काल के स्वामी, और आप वात्सल्य प्रेम के कारण आप उस उखल में बंधे। यशोदा ने आपको डराकर उस उखल में बांध दिया, जो सारे जगत को बांधकर अपनी माया में रख रहा है, और उस मायापति को यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया। प्रभु, आप कैसे करुणा वाले हैं, दयालु हैं। कुंती माता उनको उखल लीला का बंधन करती हैं। कुंती जी ने आगे कहा, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्त स्वकेश में। प्रभु, आप जा रहे हैं, तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व ही क्या, और वास्तव में परमात्मा के बिना कोई अस्तित्व है भी नहीं। परमात्मा के रूप में आत्मा आप सबके हृदय में बैठा हुआ था, और जैसे ही ये आत्मा परमात्मा के रूप में जब ये चला जाता है शरीर से, तो आपका कोई अस्तित्व है। और जीवंत काल में भी जब तक ये आत्मा आपके शरीर में बैठा है, तभी तक तो आपका शरीर संचालित हो रहा है, चालित हो रहा है, आपका रोआ रोआ काम कर रहा है। और जैसे ही आत्मदेव इस शरीर से बाहर चले जाते हैं, ये शरीर जैसे शिव पर एक मात्रा लगी हुई है, और मात्रा को हटा दो तो क्या हुआ, शिव। ये मात्रा ही आत्मदेव हैं, आत्मा तत्व है आपके जीवन, उसी का अस्तित्व। वास्तव में सत्य बात है कि ईश्वर के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। कुंती जी ने तो अपने लिए कहा, ठीक है, उनकी प्रार्थना है, लेकिन कुंती जी का ये शब्द सबके लिए ही है। ईश्वर के बिना और कोई किसी का अस्तित्व है नहीं। कुंती जी यही चाहती हैं। बोले, क्या मां, बुआ जी आप चाहती क्या हैं, आप मुझे बताइए, अपने दिल की बात बतलाइए। कुंती जी ने कहा, वो बड़ा सुंदर है, स्नेह पाश में मम छिंदो दृढ़म पांडुष वृष्णिष। बस कृष्ण, अगर करना चाहते हो तो मेरा ये वृष्ण वंशियों से और पांडव वंशियों में जो मेरी ममता बनी हुई है, जो मेरा मोह बंधा हुआ है, बस इस गांठ को आप काट दो, इस ग्रंथि को आप काट दो, मेरा मोह ये खत्म कर दो। कुंती जी ने मांगा तो क्या हुआ, यही मांगा, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त। ऐसा ही परम प्रभु परमात्मा से यही मांगना चाहिए लोगों को। कुंती माता की ये कथा सुनकर, उनका ये आख्यान सुनकर ज्ञान होता है हम लोगों को भी, और हम लोग भी इस मार्ग पर चलें तो निश्चय ही हमारे जीवन में कल्याण होता है। उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारिका प्रस्थान कर गए। प्रस्थान तो नहीं किया, यहाँ पर देखा अभी भगवान कृष्ण रुक गए, सोचा अभी जाना ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, हमारी बुआ जी गंभीर है और इनके साथ ऐसी घटना। रात को जब भगवान श्री कृष्ण रात होने लगी तो उन्होंने युधिष्ठिर, बड़े ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के सोले अपने ज्येष्ठ भ्राता, उनसे भी मिला जाए धर्मराज जी से, वहां गए तो देखा युधिष्ठिर महाराज अपने भवन में, अपने कक्ष में चिंतित बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने कहा, आओ कन्हैया, आओ कन्हैया, बैठो बैठो। बोले, दादा आप सोए नहीं? बोले, नहीं कृष्ण, नींद नहीं आती। बोले, नींद क्यों नहीं आती? कि महाराज इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोगों का इसमें वध हुआ,
मेरे मन में यही चिंता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। इतने लोगों के वध हो जाने के बाद कितनी माताएं विधवा हो गईं, कौन किससे छूट गया, कौन किससे, युद्ध में यही होता है और क्या होता है अक्सर। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरा कल्याण इस जीवन में मुक्त नहीं हो सकता, इतने अपराध होंगे, न मालूम क्या क्या हुआ होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, धीरे धीरे रात व्यतीत हो गई, दोनों में चर्चा होती रही और कहा कि चलो आपकी शंका का समाधान अवश्य होगा दादा। समाचार मिला के भीष्म पितामह जो युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, सरशैया पर लेटे हुए हैं, वह भी अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं। प्रभु के सहित सभी लोग मिलकर के भीष्म पिता जहां पर लेटे हुए सरशैया पर, वहां पर सब गए। वशिष्ठ इत्यादि, इंद्र कुमार, बादरायण, व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पहुंच गए। अभिवादन के पश्चात भीष्म पिता का द्वारा युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए वहां पर सबका अभिवादन हुआ और भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, हमारे युधिष्ठिर के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, आप इनको कुछ ज्ञान दें जिससे इनकी शंकाओं का समाधान हो। भीष्म पिता ने कहा कि महाराज, काल के सामने किसी की नहीं चलती। जैसा मनुष्य जैसा समय आया है उसी को देखते हुए युधिष्ठिर चलना चाहिए। काल का जो प्रवाह होता है, जैसे कलयुग चल रहा है, सतयुग चलता है, ये सब तो ये काल के प्रवाह होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। श्री कृष्ण को देखो युधिष्ठिर, ये साक्षात नारायण हैं। इनको शिव नारद आज पहचानते हैं। इनको प्रभु तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, आदि आदि तुम्हारा ऐसा तुम समझते हो, ये हमारे मामा के भाई लड़के हैं, हमारा ममेरा भाई है। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी ये इच्छा है, जब तक मैं प्राणों का परित्याग करूं आप मेरे सामने रहना। आप एक लोग भजन गाया करते हैं, जब प्राण तन से निकलें तुम सामने हो। आप सुन लो इस भजन को। तो वो स्थिति यहाँ पर सामने है, भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए हैं और भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन पाकर भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि से भीष्म पिता के शरीर की जितनी भी पीड़ा है और ताप है वो सब शमन हो चुका है। उनका दर्शन पा करके भीष्म पितामह आनंद में हैं और कहते हैं, प्यारे, जब तक मेरे प्राण इस तन से न निकलें तब तक आप मेरे सामने रहें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेते, श्री गोविंद नाम लेते, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना चाहिए। गंगा जी यमुना का बंसी बटी हो, मेरा सामना निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना
पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, ये सब मेरे ये सब मेरे मन बसी हो, ये सब मेरे मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब कंठ प्राण आए, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना दिखावे प्रभु, वो यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले इतना तो प्राण तन से निकले इतना तो करना। उस वक्त जल्दी आना मेरे प्रभु जी, सामने मोरे श्याम, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, अकेले नहीं, श्री राधे को संग में लाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पिता के समक्ष भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। नील वर्ण है भगवान का, कमल नयन भगवान के श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा है। जन्यम वृषजनम जनार्दनम, शरीर का परित्याग करते हुए जनार्दन की स्तुति कर रहे हैं। भीष्म कहते हैं, मैंने धर्म किया, यज्ञ किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, पिता की आज्ञा शोधार की, और इन सब साधनों से बुद्धि को मैंने वित्तषण बनाया। हे प्रभु, अब मैं इस मत रूप कल्पित इस तरह बुद्धि आपके श्री चरणों में मैं अर्पित कर रहा हूं। प्यारे, मुझे वो सब दृश्य आपके याद है
मैं जब युद्ध कर रहा था, आपसे मेरा युद्ध हो रहा था, लड़ रहा था, मैं बाण मारे जा रहा था, आप खून से लथपथ हो रहे थे, आपका कवच टूट गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु छाण भजय जेहि आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। और प्रभु, मुझे याद है मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैंने गोविंद के जब तक मैं उनके हाथ में अस्त्र नहीं उठवा दूंगा तब तक मैं अपना गंगा सुत नहीं कहूंगा अपने आप को। मेरी भी एक प्रतिज्ञा थी और आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने मुझे मारने के लिए रथ का पहिया आपने अपने हाथ में उठाया था। मैं उस समय ये देखकर प्रसन्न हो रहा था और सोच रहा था कि हमारे